Class 10th, the book name First Flight, and the name of poem is Dust of Snow. मूड एक ऐसी मोमेंट्री चीज है, एक क्षणिक है कि छोटी सी बात पर खराब हो जाता है मूड, और छोटी सी ही हंसी मजाक पर वो खुश हो जाता है दोबारा. In the same way, The Dust of Snow is a poem in which the poet Robert Frost is sitting under a tree in a sad mood. डस्ट ऑफ स्नो में जो कवि है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उसका मूड ऑफ है, वो दुखी मन है उसका. हो सकता है सारे दिन उसका मूड दुखी रहता, लेकिन अचानक द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड. छोटी सी पोयम है, सिर्फ 8 इसमें रोज हैं. द राइटर द पोएट इज सिटिंग अंडर हेमलॉक ट्री. यहाँ पर पेड़ भी एक विशैला वाला है, यानी कि जैसे कवि का मूड है, जैसे कवि का मन है, उसी तरह से उसकी परिस्थिति दिखाई गई है. एक पेड़ जो हेमलॉक ट्री है और बर्फीली जगह है जहाँ पर ये पोएट बैठा हुआ है, और उसी पेड़ के ऊपर द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है और उस कौवे के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, उसके पंखे के ऊपर बर्फ़ है और वो अपने पंखों को झटकता है, अपनी पूरी बॉडी को हिलाता है, शुक हिज बॉडी. और जो सारा स्नो कौवे की बॉडी के ऊपर का है वो नीचे बैठे हुए, पेड़ के नीचे बैठे हुए कवि के चेहरे पर एक फुहार की तरह गिरता है. और आपको मालूम है, जब चेहरे पर एक ठंडी ठंडी पानी की बारीक फुहार या बर्फ़ की फुहार गिरती है तो यू जस्ट गेट ए वेरी डिफरेंट एंड जॉय सेंसेशन. और जब उसके चेहरे पर बर्फ़ की फुहार गिरती है, वो बर्फ़ के बारीक बारीक रुई जैसे पीसेस उसके चेहरे पर गिरते हैं, उसकी आंखों के ऊपर गिरते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीव्ड. पोइट कहता है, कवि कहता है कि मेरा दिल, मेरा मूड एकदम ब्लिसफुल हो जाता है, खुश हो जाता है. यानी कि मैं सारे दिन जो दुखी रहने वाला था, शायद उस छोटी सी घटना से, वो बर्फ़ की फुहार से वो मेरे चेहरे पर जब गिरती है तो मेरा सारा मूड बदल जाता है और मेरा सारा सेंसेशन, मेरा सारा मूड एकदम ब्लिसफुल, एकदम प्रसन्न हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, एक ठंडक मेरे अंदर महसूस होती. उस बेचारे कौवे को पता भी नहीं कि मैं दुखी हूँ, उस पेड़ को पता भी नहीं कि मैं दुखी हूँ, लेकिन एक छोटी सी घटना, द डस्ट ऑफ स्नो, ये जो डस्ट है, ये जो बारीक बारीक पाउडर है बर्फ़ का, वो मेरे ऊपर गिरता है और मेरा मन जो दुख में डूबा हुआ था वो एकदम प्रसन्न शांति की ओर उसमें डूब जाता है. तो इस तरह से एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी पोयम थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. ये आपको इसके क्वेश्चन आंसर रिलेटेड इसके आपको करने हैं. यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर. स्मॉल आंसर्स यू हैव टू राइट इन अ वेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए, और उसमें डज नॉट या डू नॉट का ध्यान रखते हुए, और उसमें एस ई एस का ध्यान रखते हुए हमने इसके आंसर्स करने हैं. वेरी इजीली यू कैन मेक इट. एंड इन वन एक्सरसाइज, आने वाली एक्सरसाइज में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आपने छोटे छोटे आंसर्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. द सेकेंड पोएम written by Robert Frost, and the name of poem is Fire and Ice, यानी आग और बर्फ. Some say the world will end in fire, some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for distraction ice is also great and would suffice. Robert Frost, यानी कि जो पोएट है, he wants to tell you about that how the world will end. ये संसार का यदि अंत होगा, क़यामत आएगी, प्रलय आएगी, तो किस तरह से आएगी. हाउ दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बी कम्प्लीटली इन डिस्ट्रैक्शन. वो कहता है कि 2 तरीके हैं, 2 तरह की ऊर्जाएं हैं, एक है आग और एक है बर्फ, ठंडक. तो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि ये संसार खत्म हो जाएगा आग से, यानी कि इतनी गर्मी होगी, इतनी गर्मी होगी. आम जीवन मैंने सुना भी है कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और
इतना सूरज की गर्मी हो जाएगी, द हीट विल बी सो इंटेंस दैट वी वॉन्ट बी टॉलरेबल, यानी कि इतनी तेज उसकी गर्मी हो जाएगी हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे और चारों ओर आग ही आग होगी। तो ये सारा संसार आग में, इस गर्मी में नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं कि इतनी ठंडक होगी, इतनी ठंडक होगी कि बर्फ ही बर्फ होगी, बर्फीला स्थान होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मुझे मालूम है, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत तगड़ी हैं, तो वो इंटेंसिटी इतनी तगड़ी होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो लोग फायर का फेवर करते हैं वो इस बात को समझेंगे, वो सोचेंगे कि आग से दुनिया ख़त्म होगी। लेकिन यदि मैं कहता हूँ, द पोइट अगेन थिंक अबाउट इट, कि 2 बार यदि उसको ऑप्शन दिया जाए सोचने का कि दुनिया को 2 बार यदि तबाह होना, ख़त्म होना हो तो कैसे होगी, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। मुझे मालूम है कि घृणा भी बहुत है इस संसार के अंदर, और वो घृणा हर इंसान के हृदय को ठंडा करती जा रही है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट। तो कहता है कि अगली बार यदि एक बार और दुनिया ख़त्म होनी हो, 2 मौके मिले, तो फिर इस बार वो बर्फ से ख़त्म होगी, एंड वुड सफाइस, और ये पर्याप्त होगा, ऐसा उसका मानना है। तो द पोएट इज थिंकिंग अबाउट इन 2 वेज द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी डिस्ट्रैक्टेड, टू फिनिश, टू एंड। वन because of intense heat, and second because of intense cold. The hottest and coldest, the two form is going to distract this world. Now इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, उनके आंसर्स हैं। यू हैव टू आंसर इट इन अ वेरी सिंपल फॉर्म यूजिंग फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हुए यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। एंड इन दिस फ्यूचर टेंस विल बी आल्सो यूज टू आंसर, यानी कि इसमें विल का प्रयोग भी किया जाएगा इनके क्वेश्चन आंसर के लिए। तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग एस ई एस का ध्यान रखते हुए, डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग और विल का प्रयोग करके इसके हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी कैन आंसर इजीली। सो थैंक यू फॉर दिस चैप्टर।